नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच लगातार टकराव बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल के मार्केट में हम लोग अच्छी उछाल देख रहे हैं। क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $103 पर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड में भी उछाल है। घरेलू बाजार में भी क्रूड ऑयल के प्राइजेस में तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं प्राइजेस स्क्रीन पर है। 1.5% के करीब अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में लगातार वीकनेस थी। आज हल्की रिकवरी आई, 255 का भाव चल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, कच्चे तेल में क्या रणनीति बनाए और नेचुरल गैस में क्या स्ट्रेटेजी बनाए, इस पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धन के मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोरा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी थैंक यू सो मच। सर जिस तरह से का सिनारियो नजर आ रहा है, अमेरिका ईरान के बीच लगातार कभी टकराव कम हो रहा है, फिर टकराव बढ़ जा रहा है। अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है। ईरान ने भी हॉर्मुज पर से गुजरने वाली 3 जहाजों पर फायरिंग की, 2 को जब्त भी कर लिया। इसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सर कैसे देख रहे हैं मार्केट के सिनारियों को और क्रूड ऑयल के स्पेशली क्या राय रख रहे हैं, और जो फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं अमेरिका ईरान को लेकर, संकट को लेकर, इसको लेकर क्या व्यू है आपके? जी अगर हम क्रूड ऑयल के चार्ट्स को ही पहले देखें यहाँ पर, तो एक जो हम जिस लेवल की डिस्कशन लास्ट वीक कर रहे थे, 8,000 के नीचे एक बार क्रूड ऑयल प्राइसेस गए जरूर थे, लेकिन वहां पे उन्होंने सस्टेन नहीं किया है और वहां से हमें तेजी देखने को मिली है। और जिस तरीके से हमें कल शाम को और आज तेजी देखने को मिली है, वहां से एक क्लैरिटी ये मिल जाती है कि अगर आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस 8,800 के ऊपर ही सस्टेन करते हैं और दिन भर इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद प्रेफरेबली अगर क्लोज भी करते हैं, तो यहाँ से क्रूड ऑयल में हमें एक फ्रेश लेग ऑफ रैली देखने को मिल सकती है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो रैली की शुरुआत हो चुकी है, और ये रैली की शुरुआत जो है वो मोस्टली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी अगर सीज फायर हमारा फेल होता है। और हमने जितनी बार अभी तक इस बारे में डिस्कशन करी है, जब कभी भी हमने सीज फायर के बारे में बात करी है, वहां पर एक थॉट मेरा हमेशा से अभी तक बना हुआ है, वो ये है कि वो सीज फायर जो है वो एक रियल सीज फायर नहीं है, वो सिर्फ शायद दिखाने के लिए है। सीज फायर की डिस्कशंस बहुत ज्यादा लंबी चल सकती हैं, जैसे कि कल भी हमने देखा कि यूएस की तरफ से न्यूज आई कि सीज फायर हम एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन ईरान ने उसको डिसमिस कर दिया। तो ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहेगा फिलहाल, क्योंकि प्राइसेस कहते हैं, प्राइसेस डिस्काउंट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और फिलहाल प्राइसेस ये कह रहे हैं कि सीज फायर नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जब तक हमारे प्राइसेस 8,800 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तब तक फिलहाल इंट्राडे में क्रूड में अच्छी तेजी बनी रहेगी। और पोजिशनली भी अगर हमारे जो प्राइसेस हैं वो 8,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं, एक बार हमें क्लोजिंग मिली थी जहां से मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था कि यहाँ से शायद वापस प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन की चांदनी थी और उसके बाद से फिर दोबारा हमें प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है। और तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि इन्वेंट्री को अगर हम साइड पे रखें तो यहाँ पर 8,600 के ऊपर अगर आज क्रूड ऊपर रहता है इसके, तो यहाँ से हमें स्ट्रेंथ ही देखने को मिलेगी। और जब तक पोजिशनली भी 8,000 के ऊपर क्रूड है, तब तक हमें स्ट्रेंथ ही देखने को मिलेगी। तो फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, वो सारी चीजें हमें क्रूड की अपसाइड की तरफ ही पॉइंट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर ऐसा है जो नेगेटिव हो सकता है क्रूड के लिए, लेकिन वो भी अभी प्ले आउट करना शुरू नहीं करेगा, शायद वो कुछ टाइम के बाद करेगा। वो है ग्लोबल ग्रोथ के जो फॉरकास्ट है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस उसकी वजह से जो ओपेक के जो क्रूड के डिमांड की जो फिगर्स आ रही हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये वॉर खत्म होने के बाद मार्केट ज्यादा तेजी से एनकैश करेगी या फिर डिस्काउंट करेगी। जब तक ये सीजफायर की न्यूज या वॉर की न्यूज चल रही है, तब तक यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर हमें कोई भी उस न्यूज का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटा क्रूड के प्राइसेस यहाँ पर ऊपर की तरफ ही रह सकते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइजेस ऊपर की ही तरफ रहेंगे, ये सर की राय निकल कर आ रही है। ओपेक की तरफ से भी अगर देखा जाए तो तेल की मांग कम रहने का अनुमान है। EIA का डेटा आया, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेचुरल गैस की ओर रुख करेंगे। EIA का डेटा स्क्रीन पर देख लीजिए। हालांकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, अमेरिका ईरान के बीच जो बयान दिए जा रहे हैं, जो एक्शन लिए जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल मूव कर रहा है। लेकिन EIA का डेटा कह रहा है कि कच्चे तेल का भंडार 1.9 मिलियन बैरल बढ़ा है। हालांकि प्रेशर देखने को मिलना चाहिए था क्रूड ऑयल पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। अब नेचुरल गैस की ओर रुख कर लेते हैं। 255 का भाव चल रहा है। सर नेचुरल गैस पर क्या राय रहेगी आपकी? क्या आप और वीकनेस देख रहे हैं या एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं नेचुरल गैस में? जी अगर हम यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइसेस को देखें तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और एक बहुत ही मेजर सपोर्ट से वो वापस हो रहे हैं। तो मैं पर्सनली नेचुरल गैस को लेकर बहुत ज्यादा डाउनसाइड को लेकर बहुत ज्यादा कन्विंस मैं नहीं हूँ। तो जितनी वीकनेस नेचुरल गैस में देखनी थी
अगर मैं आपको अपने चार्ट्स अभी दिखा सकता तो मैं दिखा पाता इस चीज को कि जितनी चीजें हमने जो सपोर्ट लाइन पिछले कई हफ्तों से हम बना के चल रहे थे, एग्जैक्टली उसी लेवल से प्राइसेस ने वापस रिवर्स किया है। हमारे व्यूअर्स को याद होगा 239 के आसपास की वो लाइन है जो हमने एक सपोर्ट लाइन है जो बना के रखी थी, और फिर ये भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि 249 के ऊपर प्राइसेस में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तब से लेकर अब तक प्राइसेस जो है वो 258 से ऊपर तक का भाव हमें दिखा चुके हैं, और अभी मैं अपने उसी व्यू पे जो फंडामेंटल और टेक्निकल है वो दोनों उसी व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं दैट एवरी डिप इन नेचुरल गैस कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब तक प्राइसेस एटलीस्ट 246 के ऊपर 246 के ऊपर अब सस्टेन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं, तब तक नेचुरल गैस में मुझे बहुत ज्यादा अभी वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम इसके फंडामेंटल को भी यहाँ पर ऐड कर लें तो LNG के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 15 BCF पर डे के आसपास हो रहे हैं, जो कि थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली अगर हम चार्ट्स को देखें तो चार्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि सारी चीजें मार्केट इस चीज को डिस्काउंट कर चुकी है। सो मोस्ट लाइकली ये सारे इवेंट्स अब डिस्काउंट हो चुके होंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस में मुझे तेजी देखने को मिलेगी। जी, ये राय निकल कर आ रही नेचुरल गैस पर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। समय भी हो चुका है सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी, क्रूड और नेचुरल गैस में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हमने जितनी भी बातें करी हैं दे शुड बी सीन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस के बारे में जरूर सोचिए। रादर ट्रेड लेने के बाद आप स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कर लीजिए, और किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से एग्जैक्ट लेवल्स की सलाह लेकर उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा, और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। स्पेशली हमारा फोकस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर रहता है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल लेवल समझाए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो धन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट और कई सारी फैसिलिटीज है जिसका फायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया गया, वहां जाकर धन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।